हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इन दोनों राज्यों में अब तक 18 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 मौतें एमपी और 2 राजस्थान में हुई हैं। इन मौतों की वजह कोल्ड्रिफ्ट नाम के कफ सिरप को बताया जा रहा है। बता दें, जैसे ही ये मामला सामने आया, इन दोनों राज्यों के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फौरन इन सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोल्ड्रिफ्ट को जिम्मेदार बताते हुए इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। वहीं केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो दवाओं की क्वालिटी की सख्त निगरानी करें और बच्चों को बिना जरूरत खांसी की दवा ना दी जाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने संडे को एक हाई लेवल मीटिंग में ये निर्देश दिए थे। साथ ही बता दें, जांच में कोल्ड्रिफ्ट नाम के कफ सिरप में जहरीले केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है, जिसके बाद केंद्र ने तमिलनाडु की उस यूनिट का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है जहां दवा तैयार की गई थी। मतलब मध्य प्रदेश में जिस सिरप का इस्तेमाल हुआ है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री में बना था। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस फैक्ट्री से लिए गए कोल्ड्रिफ्ट सिरप के सैंपल की जांच की, जिसमें 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG पाया गया। ये बेहद जहरीला केमिकल है जो किसी भी फार्मा प्रोडक्ट में तय मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर एमपी के बच्चों को सिरप से नुकसान का कैसे पता चला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पीड़ित परिजनों के अनुसार बच्चों को खांसी की शिकायत थी। कफ सिरप पिलाया गया और दूसरी दवाएं भी दी गई। सिरप पीने के बाद ही बच्चों को पेशाब रुकने जैसी दिक्कतें होने लगी। डॉक्टर ने जांच में पाया कि बच्चों की किडनी फेल हो चुकी थी। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में 11 मासूम की जान चली गई। एक बच्चे की मौत के बाद नागपुर जिला प्रशासन को खबर मिली कि किडनी फेल होने से जानें जा रही हैं। जांच टीम ने 3 बच्चों की बायोप्सी की, जिसकी रिपोर्ट में किडनी नेफ्रॉन में डैमेज दिखा। वहीं राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिले में जिन 2 बच्चों की मौत हुई, जांच में सामने आया कि उन्हें घर पर ही कफ सिरप दिया गया था, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि मृतकों के परिवारों को दुकानदारों से सिरप मिला था। अब विभाग सभी मेडिकल स्टोर से इस ब्रांड के सिरप को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि जो कफ सिरप बच्चों ने लिया था वो अडल्ट्स के इस्तेमाल के लिए होता है, ना कि बच्चों के लिए। बच्चों को ये बिना डॉक्टर की सलाह के पिलाई गई थी। ये पहली बार नहीं है जब कफ सिरप के कारण बच्चों की जान गई है। WHO के मुताबिक 2022 में कफ सिरप पीने के बाद 3 देशों में 300 बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जहां जहरीले सिरप के कारण करीब 70 बच्चों की मौत हो गई थी। उस मामले में भी सिरप भारत में ही बनी थी और उसमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी केमिकल्स पाए गए थे। इसके बाद उज्बेकिस्तान में भी कई बच्चों की भारतीय कंपनी के सिरप पीने की वजह से मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय फार्मा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर सवाल उठे थे। अब जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ड्रग विभागों को जांच के आदेश दिए हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी और राज्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। ये मामला फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में निगरानी और टेस्टिंग सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। देश में हर दवा बेचने का एक नियम तो है, लेकिन कई छोटे और मीडियम फार्मा यूनिट्स इसे नजरअंदाज करती हैं। जो सिर्फ तमिलनाडु के यूनिट से निकला, उसमें DEG का हाई लेवल इंडिकेशन है कि या तो कच्चे माल की जांच नहीं हुई या फैक्ट्री में मिलावट को नजरअंदाज किया गया। पिछले साल देश भर में 100 से ज्यादा सिरप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए। हालांकि मौतों के बाद बड़ा सवाल ये है कि WHO की चेतावनी, पुरानी घटनाओं के बाद भी देश में ऐसे मामले दोबारा कैसे आए? क्या फैक्ट्रियों में जांच कागजों तक सीमित है? जवाब जांच रिपोर्ट में मिल सकती है, लेकिन फिलहाल देश में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। तो क्या कहना है आपका इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।